कांच ही बस की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। धरू ना प्रसंत भैया बहंगिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। छठ माई, छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे स्टूडियो में है हमारी गेस्ट सुमन नारायण जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमन जी। छठ माई नाम है और छठ की पूजा में सूर्य की उपासना की जाती है, सनसेट की भी उपासना की जाती है। तो इसमें क्या फ़र्क है, कैसे, मतलब ये ऐसा ही एक पर्व है जिसमें दोनों सनराइज की और सनसेट की पूजा की जाती है, लेकिन नाम है छठ माई। जी हाँ, आज मैं छठ मैया से प्रार्थना करूंगी कि हम सबकी शुभ मंगल कामना हो और इसी के साथ में छठ मैया की कहानी प्रारंभ करती हूँ। जी, छठ मैया असलियत तो हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, लेकिन प्रश्न सबसे बड़ा ये होता है कि हम इसको छठी मैया क्यों कहते हैं। जी, तो शायद हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि जब हमारे यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है तो हम उसकी छठी करते हैं और वो छठवें दिन होता है। और इसी कारण से सूर्य जो हमारे समस्त शक्तियों का प्रतिरूप है, शक्तिवान है, बलवान है, जिसकी वजह से हम आज सांस ले रहे हैं, अपने संसार में खुश होकर जी रहे हैं। तो सूर्य के जन्म के लिए भी हम छठी मैया की तरह, जैसे माता अपने बच्चे को छठे दिन पूजा करती है और हम उस संसार से अपने संसार में आते हैं, उसी तरह से ये छठ पर्व भी मनाया जाता है दिवाली के छठे दिन। दिवाली के दिन अमावस्या होती है और धीरे 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 हमारे जीवन में पूर्णमासी का प्रकाश आने लगता है। और छठे दिन हम, चूँकि छठी हिंदू धर्म में पूजा की जाती है छठे दिन में बच्चे के जन्म का, और सूर्य के अमावस्या के बाद से छठे दिन की हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे जीवन में नए बच्चे का जन्म हुआ है, नए संसार का जन्म हुआ है, और ये संसार जो खुशियों का भंडार होगा और पूरे संसार में शक्ति का स्वरूप बन करके हमारे अंदर आनंद देगा। यही कारण है कि हम छठी मैया कहते हैं। और छठी मैया इसलिए भी कहते हैं कि क्योंकि माता बहुत सारी तकलीफ़ों से निकल के गुजरती है, तो जब हम छठे दिन उसकी पूजा करते हैं, एक और कारण हम कह सकते हैं कि छठ मैया की पूजा है वो सचमुच में बहुत कठिन है। एक माता जो प्रसव के तरफ से गुजरती है और एक माँ छठी व्रती जो छठ करती है, उसको अगर हम कंपेयर करके देखें तो हमें दिखेगा कि ये माता की गोद में जब उसका बच्चा आता है तो वो कितना खुश हो जाती है। उसी तरह व्रती भी 4 दिन के व्रत करने के बावजूद भी वो इतने आनंद में होती है जो सिर्फ वही कल्पना कर सकती है। बाकी लोग सोचते होंगे कि भाई इतने दिन भूखे हैं, वो कैसे रह रहे हैं। जी सुमन जी, अब आती है बारी की सबसे पहले शुरुआत। जो व्रत होता है, आपने कहा कि पूरा 3 दिन 4 दिन लगभग ये होता है, व्रत होता है, तो कैसे व्रत रखती हैं या रखते हैं दोनों? ये शरीर की मानसिक और शारीरिक शुद्धता के लिए करते हैं, मन को शुद्ध रखने के लिए, आत्मा को शुद्ध रखने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। जितना हम सेक्रीफाइस करते हैं उतना कुछ हमें आनंद भी मिलता है। और पहले ये 4 दिनों का व्रत होता है, जिसमें हम साधारण मनुष्य अगर ये सोचे कि ये व्रत कोई कैसे रख सकता है, लेकिन जब छठ के समय में हम लोगों को देखेंगे, और मेरी खुद की बहन भी ये छठ करती थी और हमारे बच्चे भी ये पूछते थे कि भाई क्यों करती हैं मौसी, इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे लोग इतना आनंद मनाते हैं, खाते पीते हैं, और ये तो उपवास करती हैं। और वो हमेशा कहती थी मुझे भूख ही नहीं लगती है, मैं परम आनंद में हूँ, मैं खुश हूँ। पहले दिन तो वो व्रत करती हैं, नहाती धोती हैं, और सुबह 4 बजे वो लोग भोजन करती हैं। और अलग चूल्हा होता है, अलग खाना बनता है, अलग कमरा होता है। और दूसरे दिन वो लोग लौकी भात रात में खाती हैं, और सुबह में लौकी भात खाती हैं, और शाम को 9 जगह वो लोग पत्ते के ऊपर भगवान की पूजा
सारा सामान, पूड़ी सब्जी चना केला सब डाल करके उसकी पूजा करती हैं। और उस समय से हम छठ के गीत को प्रारंभ कर देते हैं। हमें तो भी मैं सुना। चाहूँगी कि आप भी मेरे मुंह से एक छठ का गीत सुन लीजिए। कांच ही बस की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, धरू न प्रसंत भैया बहंगिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। इसमें परिवार के सभी लोग सम्मिलित होते हैं। जो यंग बच्चे होते हैं वो बहंगी मतलब वो बहंगी हम टोकरी को कहते जी। हैं। और टोकरी में हम सब तरह के फल रखते हैं, क्योंकि ये त्योहार प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। इस समय जो भी केले अमरूद हल्दी ठेकुआ ठेकुआ तो हम घर में बनाते हैं, लेकिन वो बड़ा स्वादिष्ट होता है। और जो ठेकुआ है वो विश्व प्रसिद्ध ठेकुआ है। शायद दुनिया के कोई भी इंसान उसको खाकर बड़े मस्त हो जाते हैं। सुमन जी, यहाँ पर जानूंगी कि जो भी फल हमारे इंडिया में है वही फल होते हैं? संभव तो वही फल माने जाते हैं कि उसी को हम कहते हैं कि ये हमारे यहाँ के फल हैं और अभी आए हुए हैं, सीजनल फल है और प्रकृति की देन है, इसलिए हम उसी फल उसी को की चढ़ाते पूजा होती है। हैं। हाँ जी। सबसे पहले नारियल का बहुत महत्व है। हम नारियल को सबसे शुद्ध मानते हैं और गागर नींबू जरूर चढ़ाते हैं, केले का घौ चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 केला चढ़ाते हो, पूरा घौ चढ़ाते हैं। और इससे हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब आकर के अपने अपने घर से केले का घौ दे जाते हैं कि हमारे यहाँ से चढ़ा लेना, हमारे यहाँ से चढ़ा लेना। फल सेव सब्जियों में खीरा मूली ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो हम उस समय जो उस भोजन टाइम में पे लेते भी हैं। अवेलेबल थे। अच्छा, आप जानेंगे कि बिहार में ही इसको बड़े मतलब चाव से और हाँ, ये जोरों शोर से बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। इसके पीछे क्या कहानी है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया अंजलि जी, और मुझे भी ये उत्सुकता बहुत ज़्यादा थी कि आखिर बिहार में क्यों इसको इतना ज़्यादा मनाते हैं। मैं भी छपरा की हूँ, छपरा से फिर पटना आई और सब जगह मैंने वो छठ मनाते हुए देखा। जब हम लोग छोटे छोटे थे, मैं अपने 10-12 साल की उम्र की कहानी बता रही हूँ, तो नदी के किनारे छठ होता था और हम बड़ा सा चादर लेके उसे दोनों साइड से पकड़ते थे और जितने लोग पूजा के आखिरी दिन उसमें सब प्रसाद भर भर करके ले आते थे। और उसका जो आनंद होता था वो मैं वर्णन नहीं कर सकती। बचपन और सबसे मांगना। अब तो ऐसा हो गया है कि छठ पूजा के बाद अगर किसी से मांगो तो देने में 2 बार सोचता है कि हम दे या न दे। तो बिहार में सबसे ज़्यादा छठ इसलिए मनाया जाता है कि रामायण की कथा के अनुसार भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद जब उनका राज्याभिषेक अयोध्या में हुआ तो सीता जी ने छठ पर्व किया था। तो मुंगेर के करनी घाट पर उन्होंने ये छठ पर्व मनाया था और 5 दिन का व्रत रखा था। सीता जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि उनसे बड़ी पतिव्रता पत्नी, सेक्रीफाइस करने वाली स्त्री अभी कहानियों में भी नहीं मिलेंगी और हम सब के लिए बहुत बड़ी उदाहरण है आज की तारीख में। और हम जितना ही उस चीज़ को अपनाते हैं हमारा जीवन उतना ही सुखी, पारिवारिक जीवन उतना ही सुखी होता है जी। तो भगवान राम के राज्याभिषेक की खुशी में सीता जी ने बिहार में मनाया था ये। और उन्होंने 5 दिन का व्रत रखा। 5 दिन का व्रत रखा था। पहले दिन तो व्रत कम होता है, नहाते खाते हैं, शरीर की शुद्धता करते हैं, फिर हम धीरे धीरे आत्मा की शुद्धता करते हैं। और दूसरे दिन हम 36 घंटे तक पानी नहीं पीते हैं। और ये सोच करके भी मैं सच बता रही हूँ कि मेरे बच्चों को भी आश्चर्य होता है कि 36 घंटे तक कोई पानी कैसे नहीं पीता है। लेकिन निर्जला रहने के बावजूद और फिर नदी के बीच में वैसे निर्जला ही नहीं रहते हैं, पूरे दिन बिना पानी पिए शाम को नदी के घाट पर जा करके और डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। अर्घ का मतलब है कि सूर्य को जल चढ़ाते हैं और उसके सूर्य के चारों ओर फेरे लगाते हैं। हम अर्घ करने को उसी को कहते हैं, सूप लेकर कि हे भगवान हमारे सारी मनोकामना पूरी करना, संसार को भी सुखी रखना और हमें भी सुखी रखना। तो ये बातें होती हैं।
और दूसरे दिन करीब जब भगवान सूर्य निकल जाते हैं तो हम पहले भगवान के अंधेरे में हम नदी के किनारे जाते हैं पहुंच जाते हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप जल्दी निकलिए और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। और इस तरह से वो दूसरे दिन उगते हुए सूरज की हम पूजा करते तो हैं। आपने तो देखिए कहाँ कहाँ आप घूम कर आई हैं। अमेरिका में भी आपने छठ पूजा की मैं है। अमेरिका में कहाँ गई कहाँ? हूँ, मैं इंग्लैंड में, छोटा भाई मेरा डॉक्टर था तो वहाँ पर भी छठ पूजा की। वहाँ भी छठ पूजा देखा है। क्या बात है। तो कैसा मतलब आजकल के नौजवान जो आजकल की पीढ़ी है उनके लिए छठ पूजा कैसे वो मनाते हैं जो पुराना देखिए होता था? ये एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है, क्योंकि आज के नौजवान, आजकल की लड़कियां भी सब वर्किंग हो गई हैं और उनकी विचारधारा भी पाश्चात्य सभ्यता की वजह से काफ़ी बदल गई है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ये देखा है कि पाश्चात्य प्रभाव के बावजूद भी कई जो बहुएं हैं वो उसको बहुत प्यार से करना चाहती हैं। ऑफिस से भी 4-5 दिन की छुट्टी लेती हैं और वो महसूस करती हैं कि छठ पूजा करने के बाद उनके शरीर में कोई शक्ति की कमी नहीं होती है, बल्कि शक्ति, आत्मशक्ति और बढ़ जाती है। मन की शुद्धि हो जाती है, मन की शुद्धि हो जाती है, विचार की शुद्धि हो जाती है। दूसरे दिन हम इतने परिवार के लोगों को ही नहीं, बल्कि हमारे आस पड़ोस में जितने लोग हैं उन सब को हम, जो छठ व्रती है वो रोटी और गुड़ खिलाती है और वो सारी रोटियां वो खुद से बनाती हैं। अच्छा, तो आप ये एक तरह का प्रसाद, एक तरह का प्रसाद है। और आप ये सोचिए कि जो 24 घंटे से व्रत किए हुए वो 25, 30, 40 वो रोटी बना रहा है और सबको दे रहा है और उसके चेहरे पे इतनी रौनक होती है कि ऐसा लगता है जैसे भगवान साक्षात सूर्य देव या छठी मैया उसके ऊपर कृपा कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। और तो छठी माई के लिए एक और गीत हो जाए। इसके पहले मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि एक विदेश में बेटे बहू हैं तो माँ ने कहा कि बेटा इस साल तो कोई छठ नहीं करेगा क्योंकि सभी बिजी हैं, सभी बहुएं व्यस्त हो गई हैं काम करने में। तो विदेशी बहू भी सामने बैठी हुई थी अपने पति के, उन्होंने माँ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस साल कोई छठ नहीं होगा और बेटे के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने कहा ये पारंपरिक पूजा इतनी अच्छी लगती है मुझे, अब इस साल से वो समाप्त हो जाएगी। तो बहू ने कहा मैं करूँगी। तो पति के चेहरे में भी थोड़ा आश्चर्य आया, लेकिन वो आई यहाँ पर बिहार और उसने छठ किया। तो उस समय का जो गीत हमारे बाकी बहनों ने गाया तो मैं आपके सामने वही पेश करना चाहूँगी। पहिले पहिल हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, पहिले पहिल हम कैनी छठी मैया बरत तोहार, बरत तोहार। करीह क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार, करीह क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार। पहिले पहिल हम कैनी छठ मैया बरत तोहार, सुनिहा रज छठी मैया बढ़े कुल परिवार, सुनिहा रज छठी मैया बढ़े कुल परिवार। छठ मैया की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे बहुत ही आनंद आया कि छठी मैया के बारे में आपने इतनी जानकारी ली। मैं चाहूँगी कि सभी लोग ये लें और आनंद प्राप्त करें। धन्यवाद।